मुंबई के कांदिवली पश्चिम क्षेत्र में स्थित पोईसर जिमखाना में रेरा प्रीमियर लीग का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मेहुल बिठलानी ने किया। रियल एस्टेट से जुड़े डेवलपर्स, एजेंट्स और इंडस्ट्रीज के प्रमुख लोग इस लीग में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। खेल के मैदान में जहां जोश और प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, तो वहीं मैदान के बाहर पारिवारिक माहौल ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। प्रतिभागियों के साथ उनकी पूरी फैमिली भी मौजूद रही, जिससे कार्यक्रम में उत्साह दुगना हो गया। इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद के रूप में जाने जाने वाले गोपाल शेट्टी ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया और सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। गोपाल शेट्टी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज और व्यावसायिक समुदाय को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं और आपसी सौहार्द को मजबूत करते हैं। रेरा प्रीमियर लीग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एकता और पारिवारिक जुड़ाव का माध्यम भी है। क्या हर साल किया जाता है, जिस पर आप पहुंचते हैं, किस तरह देखते हैं इस गेम को और किस तरह आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये 2 दिन का क्रिकेट का टूर्नामेंट पोईसर जिमखाना के शानदार मैदान पर आर्या ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे टीम ने अपना योग्यता दिखाई, सहभागिता दिखाई और खास करके इसके सारे फैमिली मेंबर लोग जुड़कर ये 2 दिन का आयोजन इन्होंने किया और बहुत सालों से कर रहे हैं और हर साल इनकी जो प्लेइंग स्किल है वो बढ़ते जाता है, गैदरिंग स्किल है वो भी बढ़ते जा रहा है, स्पेंडिंग स्किल भी बढ़ते जा रहा है, हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यानी मोदी जी के सपनों को बहुत जल्दी ये लोग मिलकर साकार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है जब मैं इनके कार्यक्रमों में आता हूँ, तो एक नई उत्तेजना, नया स्पिरिट लेकर मैं वापस जाता हूँ। तो मैं सभी जो भी ये यूट्यूब के माध्यम से इस खेल को देखते होंगे, उनसे निवेदन करूंगा कि खेल में एक बहुत बड़ी ताकत है। खेल खाली सिर्फ खेलने वालों को ही ताकत देता है ऐसा नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब इस प्रकार के जब मैच होते हैं तो, और खास करके मैं क्रिकेट के बारे में हमेशा कहता हूं कि जब क्रिकेट का मैच का आयोजन होता है तो बॉल बिकता है, स्टंप बिकता है, बहुत सारे टोपी बिकता है और स्पोर्ट्स शू बिकता है। मैच का आयोजन होता है तो बहुत सारे टीमों को बख्शीश देने के लिए इस प्रकार के ट्रॉफी बनाने पड़ते हैं। यानी मल्टीपल हाथों को काम मिलता है और पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। तो इसको सिर्फ खेल के एंगल से, नजरिया से न देखते हुए इसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। यानी गवर्नमेंट को भी टैक्स इसके माध्यम से मिलता है। मोदी जी को कांग्रेस के लोग बहुत बार बार कभी कभी पूछते हैं कितने लोगों को जॉब दिया, कितने लोगों को जॉब दिया। तो मैं मानता हूं कि इतने देश भर में खेलो इंडिया का कंसेप्ट आने के बाद में स्पोर्ट्स में जो तेजी आई है, कितने सारे लोगों को काम मिलता है, ये तो इसमें काउंट होता ही नहीं है। यानी थोड़े में अगर मैं बताऊं तो बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए, फॉरेन में और अपने देश में, हमारे देश के लोगों को एक सिर्फ सवेरे उठो, कामकाज करो, मेहनत करो और सो जाओ, इतना ही सिखाया बहुत वर्षों तक। लेकिन 2014 के बाद में एक नया कंसेप्ट मोदी जी ने लोगों के सामने रखा। आप फॉरेन में देखते हो क्या है कि इस प्रकार के खेलों का आयोजन बड़े पैमाने पे होता है, बड़े पैमाने पे लोग इसमें भाग लेते हैं। अब यह आईपीएल जब चलता है, 50-50 हजार लोग एक साथ में आते हैं। मान लो कि 50,000 आइसक्रीम बिकता होगा। 50, एक तो आइसक्रीम खाते नहीं होंगे खाने वाले, 2-3 खा जाते होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स कितना पीते होंगे, वड़ा पाव कितना बिकता होगा। यानी बड़े पैमाने पे हाथों को काम मिलता है और हाथों में पैसा जाता है। इसलिए क्रिकेट को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है और महाराष्ट्र से उभरा हुआ खेल, चाहे वो खो-खो हो, कबड्डी हो, हुतुतु हो, इन सारे खेलों को भी हमने आगे बढ़ाना चाहिए। और जो पोईसर जिमखाना सालों से करती है, मेरा ये सपना है कि बड़े वर्ग के लोग भी आने वाले दिनों में ये बाकी के जो खेल है वो भी खेलने का प्रयास करें। मैं कहता हूँ कि देखिए, कोई कहने वाला चाहिए तो सुनने वाले सुनेंगे, कहने वाला कहेगा, सुनने वाला सुनेगा, तो फिर खेलने वाला खेलेगा आने वाले दिनों में। यही मेरा मकसद था उसके आप पीछे। जो किसी के साथ ही उस कार्यक्रम से लोगों को फायदा हो, इस पर भी आप बात करते हैं। किस तरह आपकी चर्चा और खेल से आप कितने जुड़े रहे बताइए। नहीं, मैं तो बचपन में खेलने का मुझे अवसर ही प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि बहुत ही गरीबी में मेरा बचपन गया। लेकिन वो मेरे मन में रंज था कि मैं खेल नहीं पाया। इसलिए मैं जब मेरे पास मौका मिला तो मैंने बड़े बड़े ग्राउंड का डेवलपमेंट किया और बच्चों को खेलने की सुविधा मैंने उपलब्ध करके दी। तो मुझे देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। जो बचपन का जो बैकलॉग था वो ये सारे आयोजनों को देखकर फुलफिल हो जाता है। इतना ही मुझे कहना है।
આયોજન છે ને અને ક્રિકેટ મેચનું આયોજન એ છે સુપર ક્લાસ છે. આનાથી શું છે કે ફેમિલી મેમ્બર, છોકરા, કિડ્સ એ બધાને શું છે કે ઇનિશિયેટિવ મળે છે અને ઇટ વિલ બીકમ ગેટ ટુગેધર થાય છે. શું છે બોન્ડિંગ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ લાઈફ. સો દેટ ઇઝ અ મેઇન થિંગ અને દેટ વોટ રિક ઇઝ ડુઈંગ. क्या कहना चाहेंगे आज फिर से रीग प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, क्या आयोजन था और हर बार से क्या कुछ डिफरेंट इस बार आपके इस प्रीमियर लीग में आयोजन किया गया? हर साल जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद जैसे कैलेंडर चलता है साल दर साल, ये 14th ईयर है आरपीएल सीजन 14 जो आज हम लोगों ने आपने विटनेस किया हमारे साथ पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पे 4 टीम खेल रही है. सारे स्पॉन्सर्स, सारे टीम मेंबर्स, टीम ओनर्स जितने भी है सारे के सारे भावुक हो गए हर वो इमोशनल मोमेंट पे, जहाँ पे शायद एक दूसरे को कुछ बोलना भी पड़ गया तो बोले भी है, एक दूसरे को सहलाया भी है, एक दूसरे को सराहा भी है. और यही है कि जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग एक साथ 150 लोगों की साथ में बढ़ सकती है. जो खेलने वाले 60 है और उनको सपोर्ट करने वाले हर लोगों के साथ में 2-3 लोग आते हैं, तो एवरेज ये पूरा एसोसिएशन का हमारा एक फेस्टिवल जैसा होता है, रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कांदिवली मुंबई का. तो यहाँ पे हम लोग बहुत मजे किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई ऐसे ही हमारे साथ में जितनी भी कमेटी आगे भी आती रहे वो ऐसे ही काम करती रहे. साल दर साल हम लोग यहाँ पे हमारा स्तर बढ़ाते रहे, एक लेवल अप करते रहे, एक स्केल अप करते रहे हमारे इवेंट को. और जल्दी ही हम आपको मिले कुछ बड़े तहलके के साथ में 2027 में 15वें सीजन में. प्रीमियर लीग में कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया है और फर्स्ट और सेकंड कौन विनर रहे? 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था. इस 3 टीमों में एबी एवेंजर्स, एडी धुरंधर्स, विजय पारेख वॉरियर्स और सोम्या टाइगर्स. तो सोम्या टाइगर्स स्टूड फर्स्ट. राजेंद्र रेड्डी जी और सोम्या रेड्डी जी की ये टीम थी. इन्होंने ये आरपीएल 2026 का खिताब जीता है. और रनर अप टीम रही है विजय पारेख वॉरियर्स की, जिस टीम में मैं खुद भी था और हम लोग रनर्स अप थे. वी स्टूड सेकंड बट द गेम वाज एक्सीलेंट और चारों टीम ने एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है. गोपाल शेट्टी जी भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने इस गेम को काफी प्रोत्साहन दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो रीग द्वारा ये आयोजन किया जाता है वो काफी दिलचस्प और अच्छा देखने को मिलता है. इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गोपाल शेट्टी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज हम लोग जिस ग्राउंड पे खेल रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ मुंबई में बोरीवली, कांदिवली, मलाड में जितने भी ग्राउंड्स अगर आज बच्चों के लिए खेलने के लिए बचे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल शेट्टी जी की और उनकी पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से बचे हुए हैं. तो मैं उन दोनों को सलाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद हम जैसे हम 25 साल से अगर कांदिवली में रह रहे हैं या जिन्होंने जन्म कांदिवली में लिया उनके लिए वो एक वरदान के जैसे थे. और यही वरदान आगे भगवान उन सबको स्वस्थ रखे, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन सबकी तबीयत सही रखे, उन सबको स्वस्थ रखे, हर चीजों से, हर बुराई से दूर रखे और वो ऐसे ही जब तक जिए अच्छे से, तंदुरुस्ती से अच्छे काम करते रहे और हम भी उनके साथ जुड़ेंगे बहुत 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 बड़ी ताकत के साथ. जानना चाहूंगी और रीग प्रीमियर लीग में आपने किस तरह से पार्टिसिपेट किया है ये जानना चाहूंगी. मेरा नाम मतीन पारवानी है and I represent Ariha Group, like we are the title sponsors for this event. किस तरह से आपने एंजॉय किया इन 2-3 दिनों में प्रीमियर लीग के दौरान और किस तरह का ये आयोजन रहा क्रिकेट टूर्नामेंट? बहुत ही अच्छा आयोजन रहा. We all had a good time. Our entire team who were there within these 2 days, we really enjoyed everything, right from beginning to the end. You know, the game, the arrangement, everything what Hitesh Kaku has done over here is a tremendous job, and we really enjoyed everything.